हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान एकेडमी पे। आपके चैनल विज्ञान एकेडमी पे। और इसमें हम लोग देखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी को अच्छे से स्टडी करेंगे। उसका डेरिवेशन क्या होता है, उसका मेन कंडीशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट को डील करते हुए हम लोग इसके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। किस तरीके से डेरिवेशन किया जाता है उसको डिराइव कर हम लोग फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। और उसके बाद कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उससे रिलेवेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक ही है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एब्रिविएटेड फॉर्म में क्या बोलेंगे, SHM। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल ना बोलकर लीनियर भी बोल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लीनियर ये भी आप बोल सकते हो, लेकिन जनरली आप जहां भी देखोगे बुक में हमेशा क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखता है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप कभी देखते होगे, जैसे पेंडुलम क्लॉक आप कभी देखे होगे। ठीक है, कभी ना कभी जो है आप पेंडुलम क्लॉक को जरूर ऑब्जर्व किए होगे कि घड़ी का जो कांटा है वो तो हमेशा रोटेट करता है, जो मिनट्स हैंड है, आवर्स हैंड है या सेकेंड हैंड से, ठीक है, वो चारों तरफ तो रिवॉल्व करते ही है ना, वो एक सर्कुलर मोशन करते हैं। लेकिन नीचे से एक जो है पेंडुलम लटका रहता है और वो इस तरीके से क्या होता है, ऑसिलेट होता रहता है इस तरीके से, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज परफॉर्मिंग और एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, इसी को बोलते हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मतलब इस पोजीशन के अबाउट ये क्या करा, टू एंड फ्रो, है ना, टू एंड फ्रो या फोर्थ एंड बैक, इस तरीके से मोशन कर रहा, तो हम लोग ऐसे मोशन में क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक पेंडुलम है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, हैंग किया हुआ पेंडुलम जिसका मास m है। अब क्या किए, इस पॉइंट पे क्या है कि इसको हैंग किया है, पाइवेट कर दिया गया, यहाँ से छोटा सा फोर्स किस तरीके से लगता है, F फोर्स, है ना, छोटा सा फोर्स क्या किया, इस तरीके से ट्रिगर कर दिए। तो जैसे छोटा सा फोर्स इस पर लगेगा मतलब इस तरीके से ट्रिगर कर दिया। ठीक है, तो ट्रिगर करने के बाद क्या होगा कि इस तरीके से क्या होगा, यदि इसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी है जिससे ये एक कंप्लीट सर्कल को परफॉर्म कर ले या एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कवर कर ले, तो उसके लिए वेलोसिटी जो है वो √5 g होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम लोग कभी देखे होंगे या पढ़े होंगे आप। ठीक है, लेकिन मान लो ऐसा इस तरीके से फोर्स यहाँ पे लगाते हैं इस पार्टिकल पे, जिससे क्या इसका वेलोसिटी इतना मिलता ही नहीं, इससे भी बहुत कम मिलता है ना, 2 g से भी कम मिलता है, √2 g से भी कम वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, इससे भी क्या करते हैं, वेलोसिटी कम देते हैं, तो इससे वेलोसिटी कम देगा ना, और बहुत ही ज्यादा कम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पार्टिकल यहाँ पे आएगा और ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, कवर करेगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को ये डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद क्या mg डोमिनेट करेगा, mg डोमिनेट करेगा तो क्या करेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर खींचेगा और एक स्ट्रिंग का है, तो ओवरऑल जो फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाता है, तो इसका एक कंपोनेंट इसको इधर मूव कराएगा और एक नीचे तक धक्का मारेगा, है ना, तो क्या होगा कि इस तरीके से इधर आएगा। अब यहाँ आने के बाद पार्टिकल के पास फिर भी क्या है, एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, उसे कारण क्या करेगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर इस तरीके से टू एंड फ्रो करता रहेगा अबाउट दिस पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे मोशन में क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, जो फोर्स होता है ना, या फिर ऐसा समझो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है -x के, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन होना चाहिए और वो भी नेगेटिव डायरेक्शंस में। ठीक है, ये क्या है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो
इस कांस्टेंट को कुछ हटा, इस कांस्टेंट को हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो तो कुछ कांस्टेंट आएगा जिसको के बोलते हैं, ठीक है, और ये एक्स। तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला बनना चाहिए जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फेवरेबल कंडीशन है। ऐसे कंडीशंस को होल्ड करता तो हम लोग ये समझ कर चलेंगे कि वो जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब इस ये ऐसा कंडीशन कब बनता है वो हम लोग थोड़ा बहुत एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, है ना। तो इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, वी शुड आल्सो सी इट, ठीक है, बाय टेकिंग सम कंडीशंस और सम एग्जांपल्स। बहुत से एग्जांपल है लेकिन छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग। मान लो मेरे पास कोई स्प्रिंग है ना, यहाँ पे इस तरीके से हैंग किया हुआ है, और हैंग किया हुआ तो ऑब्वियसली क्या है, इसका नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंथ होगा, जिसका लेंथ जो होगा इस पर्टिकुलर कंडीशंस का, वो जो भी इसका अपना नेचुरल लेंथ होगा उससे क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये है और इसका नेचुरल लेंथ एल नॉट है, और अभी क्या हुआ कि एक्सटेंडेड फॉर्म में, राइट, एक्सटेंडेड फॉर्म में है, तो इसके पास जो अभी डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली ये जो लेंथ है अभी वो क्या है, एल नॉट प्लस एक्स नॉट है, ठीक है, क्या है, एल नॉट प्लस एक्स नॉट, और इसका मास सेम है। अब क्या किए, छोटा सा फोर्स इस पे क्या किए, एक्ट कर दिए। अभी देखो यहाँ पे क्या है, इसका मास भी तो है, तो इसके कारण क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, या वेट बोल सकते हैं इसका। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि ग्रेविटी करना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो ये ब्लॉक क्या है, मूव कर रहा है क्या, ब्लॉक तो मूव कर नहीं रहा, दैट मीन्स कि ये ब्लॉक जो है स्टेशनरी है, और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहता है तो उस पर नेट फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं जीरो होता है, ठीक है। तो इस केस में भी तो ऐसा ही होना चाहिए, इस ब्लॉक पे भी टोटल फोर्स क्या लगना चाहिए, जीरो लगना चाहिए, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट एट दिस कंडीशन है, पर्टिकुलर कंडीशन, क्या हो जाएगा, एम जी डाउनवर्ड, चलो वेक्टर में भी यूज करें तो वेक्टर ही कर लेते हैं, और ऊपर क्या है के। अब देखो ये स्प्रिंग फोर्स किसके कारण लगेगा, बता सकते हो, ये जो स्प्रिंग फोर्स है किसके कारण लग रहा है, जितना इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आया है ना, जितना ये स्ट्रेच हुआ है आफ्टर नेचुरल लेंथ, है ना, नेचुरल लेंथ के बाद जितना भी स्ट्रेच हुआ है उसके कारण इसमें क्या होगा, एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक फोर्स बोल सकते हैं ना। तो इसमें स्ट्रेचिंग कितना है, के एक्स नोट आया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स नोट और वेक्टर डाल दो इक्वल्स टू क्या, जीरो, ठीक है। अब देखो वेक्टर है, दैट मींस की डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो जी क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव एम जी। और देखो ये क्या है, एक्स नोट ऊपर के साइड है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही हुआ ना, मतलब डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स तो ऊपर लग रहा है ना, ये स्प्रिंग फोर्स, टोटल फोर्स कितना ऊपर ही तो लग रहा है, तो दैट मींस कि ये पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, थोड़ा सा इलेंगेट हुआ होगा, ठीक है, इलोंगेशन हुआ होगा तो क्या नीचे हो गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये टोटल फोर्स है ना, ये फोर्स है तो ये भी तो फोर्स है, तो फोर्स क्या होगा, ये ऊपर लग रहा है स्प्रिंग के कारण, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स नोट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल्स टू के इंटू एक्स नोट, और ये हमारा मान लो फर्स्ट कंडीशन है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं इसको, क्योंकि हमें एसएचएम कराना है ना, एक्चुअली वी हैव टू परफॉर्म दिस ब्लॉक इनटू एन एसएचएम, ठीक है, इनटू अ एसएचएम, सो वी हैव टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक बाय अ सर्टेन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो ये स्ट्रेच होगा, है ना, अब ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया इस तरीके से, लेट मी सी वीडियो इज गोइंग और नॉट, या परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और ये एक्स कर दिए, ये ऑलरेडी क्या था, ये ऑलरेडी डिस्प्लेस था, एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, एम जी लगेगा। अब ये बताओ, ये जब डिस्प्लेस्ड हो गया तो ये तो और ज्यादा स्ट्रेच हो गया,
अब ये और ज्यादा स्ट्रेच होगा, दैट मीन्स कि इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो और ज्यादा लग रहा है, और ज्यादा लग रहा है दैट मीन्स कि ऊपर के साइड लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर के साइड लग रहा होगा ना। तो ये फोर्स पहले जो है एक्स नोट से बैलेंस हो रहा था, लेकिन ये फोर्स अभी भी तो यहाँ लगेगा। अब क्या ये फोर्स बैलेंस हो सकेगा टोटल स्प्रिंग फोर्स से? तो आपका आंसर होगा नो सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो पहले इसको बैलेंस करता था, लेकिन अब ये फोर्स तो उतना ही है mg, क्योंकि मास इसका चेंज होना है नहीं, ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होना है नहीं, दैट मीन्स कि दिस फोर्स इज कांस्टेंट एज इट वाज प्रीवियसली, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये इंक्रीज कर गया, और जब ये इंक्रीज कर गया दैट मीन्स कि ये फोर्स डोमिनेटिंग ओवर दिस फोर्स, राइट। तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ नेट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट मीन्स कि इट इज एक्सपीरियंसिंग नेट रीस्टोरिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स इनटू इन अपर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ नेट कितना हो जाए बता सकते हो? तो ये एफ एस विच इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इन अपर डायरेक्शन माइनस ये फोर्स को माइनस कर दो, राइट। अब बताओ ये स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, यहां से यहां तक का तो लेंथ वही है, ठीक है। तो एफ नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इनटू टोटल स्ट्रेचिंग। तो इस स्प्रिंग में टोटल स्ट्रेचिंग कितना आया, तो पहले तो एक्स नॉट था इस पोजीशन पे, अब एक्स और स्ट्रेच कर दिए, तो क्या हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स और माइनस एम जी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग और आफ्टर ओपनिंग दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखो इसका वैल्यू क्या है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर दो, एम जी प्लस के एक्स माइनस एम जी, एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो जो एफ नेट बच रहा वो क्या है, के इंटू एक्स। अब देखो डायरेक्शन में आपको क्लियर दिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपन ने नीचे किया है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या नीचे है, लेकिन बॉडी के ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ड्यू टू स्प्रिंग वो ऊपर लग रहा है, तो दिस टू डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, दिस फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू दिस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे तो साइन ही नहीं आ रहा, दैट मीन्स के वी हैव टू एडिशनली ऐड और इंसर्ट अ नेगेटिव साइन ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे खुद से, क्योंकि डायरेक्शन हमें दिख रहा है ना, डायरेक्शन हमें दिख रहा है क्लियरली, तो हम लोगों को ये साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जो पहले हम लोग बताए थे कि जो टोटल फोर्स है, और ये टोटल फोर्स क्या है, ये टोटल फोर्स स्प्रिंग के कारण है, जितना बैलेंस करना था उतना कर लिया, और बचा कुचा जो स्प्रिंग का फोर्स वो इसको ऊपर धक्का मार रहा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये प्रोपोर्शन में किसकी है, डिस्प्लेसमेंट के। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया क्या कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं एसएचएम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम को। और यहाँ से ये पता चल रहा है ये ब्लॉक जो है वो कहीं ना कहीं एसएचएम को ही दिखा रहा है। इसको आप थोड़ा सा धक्का मार के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ने के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब चूंकि इसके पास मास है, तो मास है तो यहाँ का रुक तो नहीं जाएगा, है ना, क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा और आगे मूव करेगा, और उतना ही मूव करेगा जितना ये पहले ही मूव नीचे कर चुका था, ठीक है। मतलब किसी तरीके से हम लोग इसको डिस्प्लेस नीचे किए थे, उतना ही ये ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। अब जितना ऊपर जाएगा स्प्रिंग और क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो स्प्रिंग अब क्या करेगा, नीचे की तरफ धक्का मारना शुरू कर देगा, ठीक है। अब नीचे के साइड धक्का मारेगा तो ब्लॉक फिर से नीचे आएगा और फिर इस पोजीशन पे आएगा। अब यहाँ पे तो रुकने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास मास है और ऑब्वियसली वेलोसिटी है, तो फिर से क्या अगर नीचे चला जाएगा, और नीचे उतना ही जाएगा जितना ये पहले नीचे आया था। अब फिर यहाँ से आएगा, अब यहाँ से फिर यहाँ इस पोजीशन फिर आने के बाद क्या होगा, फिर से इसके पास ये फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगा स्प्रिंग का ऊपर की तरफ, नेट फोर्स, तो फिर से इसको ऊपर ले जाएगा, एंड देन दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू अंटिल देयर वोंट बी एनी डिसिपेटिंग एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये फिर से क्या होगा, बार बार इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा। और किस पोजीशन के अबाउट,
देख लो, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग का है, और जब थोड़ा सा डिस्प्लेस किए है ना, आफ्टर, चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आफ्टर अप्लाइंग, आफ्टर अप्लाइंग, या फिर आफ्टर डिस्प्लेसिंग बोल सकते, ये ज्यादा बेटर होगा। यहां से क्या किए, आफ्टर डिस्प्लेसिंग है ना, आफ्टर डिस्प्लेसिंग कितना x, और x बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा, ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा होगा तो ये हमारा जो है वो SHM होगा ही नहीं, x को बहुत छोटा आना पड़ेगा, ठीक है। और आप वैल्यू मिलोगे तो बहुत मतलब छोटा होना चाहिए, और एंगल मिलना चाहते हो तो आप एंगल में बहुत छोटा कर सकते हो, 4 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी है, अपन लोग इससे रिलेटेड बहुत से एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि कैसे करना है, मतलब कितना ये चीज होता है, एंगल कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग केस हो गया, और थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद ये सिनेरियो बन जाता है, तो ये हमारा SHM केस हो गया, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या बोलेंगे हम लोग, इस पोजीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और फिर इसको ही कभी कभी बोलते हैं मीन पोजीशन, और व्हाट वी विल कॉल इट मीन पोजीशन, ठीक है। तो आपको कभी भी दोनों में से कोई बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही, ठीक है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे फेवरेबल कंडीशन है। तो अभी देखो हम लोग कैसे कैसे स्टेप को आगे प्रोसीड किए वो देखो। पहले क्या किए, पहले हम लोग एक इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किए, ठीक है। पहला क्या किए, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किए, देन आफ्टर इस इक्विलिब्रियम स्टेट से थोड़ा सा पार्टिकल को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिए। ऑब्वियसली आप नीचे भी ऊपर भी कर सकते हो, नो डाउट, ऐसा नहीं कि नीचे ही करना, हर केस में नीचे ही करना वैसा नहीं होता, आप ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर के प्लेस पे, ऊपर के कंपैरिजन में नीचे थोड़ा सा डिस्प्लेस करना काफी रिलायबल है, और ऐसे न्यूमेरिकल अच्छे सॉल्व कर सकते हो, मतलब इस तरीके से जो भी आपका कंडीशन है उसको अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक। इसलिए हम लोग क्या किया, नीचे डिस्प्लेस कर दिया। तो पहला क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करो, देन आफ्टर डिस्प्लेसिंग बाय सम डिस्टेंस और सम स्मॉल डिस्टेंस और सम एंगल के केस में होगा तो, ठीक है। देन आफ्टर वी फाइंड नेट रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। पहला क्या किया हम लोग, पहला जो है अपन लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव किया, ठीक है। सेकेंड क्या किए, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए बॉडी को, ठीक है। उसके बाद क्या किया, थर्ड में नेट रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोगों ने निकाला, ठीक है। और तब जाकर हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला, एफ रीस्टोरिंग बोलो या फिर एफ जो भी नेट है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। एंड दिस इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डीलिंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यही हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से डील करने का 4 स्टेप्स होते हैं, और इस ये 4 स्टेप्स को आप कभी भी अडॉप्ट करोगे तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल ही नहीं होगा, चाहे वो जे एडवांस का हो, जे मेंस का, नीट का हो, किसी का भी हो, या बीएससी बीटेक जो भी कर रहे हो, सबको आप डील कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक चीजों को सॉल्व किया है, आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे ना, हम लोग इधर देखे होंगे है ना, तो सॉल्व करते करते कहाँ यहाँ तक पहुंचे, और ये हमारा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेवरेबल कंडीशन है। ये कंडीशन हो गया, दैट मीन्स कि आप SHM के सारे चीजों को डिराइव कर सकते हो, और सारे कंडीशंस को बता सकते हो कि हाँ इसके बाद ये हो सकता है, पार्टिकल यहाँ पे है, इसके बाद ये वेलोसिटी हो सकता है, ये इसका एंगुलर मोमेंटम है, या टाइम पीरियड ये है, इस तरीके सारा कुछ आप बता सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें देखना है क्या, इसका डेरिवेशन किस तरीके से क्या आ सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आप कहीं ना कहीं ये इक्वेशन देखे होंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस 5, ऐसा कुछ कहीं थोड़ा बहुत देखे होंगे, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो, है ना कहीं तो देखे होंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन कंडीशन है, जहाँ पे ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ये इनिशियल फेज होता है, और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी गिवन टाइम t, ठीक है। तो इसी को हमें डिराइव करना विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है।
देखते कैसे करते, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या एक्स है, ठीक है, और कुछ तो दिख ही नहीं रहा, एंगल वेंगल कहाँ कहीं कहीं तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे ओमेगा कहाँ से आ गया, ये फाई कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन लग रहा होगा ना, कन्फ्यूज तो हो गए कि ये कैसे हो गया। तो घबराना नहीं है, हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पहुँचेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बस वेट कीजिए और पैसेंस रखिए, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगता है कब, जब उसके पास मास हो और एक्सेलरेशन उस बॉडी पे लग रहा हो। नेट फोर्स दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ऑन दैट बॉडी, है ना। तो जब भी किसी बॉडी के पास नेट फोर्स है दैट मीन्स क्या, उसके पास एक्सेलरेशन है, और ऑब्वियसली बॉडी इन द मास है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू के इंटू एक्स। अब एक्सेलरेशन को ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं ना। अब इसको इधर लेकर आ जाओ, या फिर चलो इधर ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मास m जो है, m का वैल्यू को उधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ओमेगा इक्वल्स टू के बाई एम, ठीक है। आप इसका डायमेंशन को लेकर और चेक करते हो तो इसका वैल्यू जो है वो ओमेगा के, मतलब इसका जो भी यूनिट होगा ना वो ओमेगा के यूनिट के बराबर ही होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर का मतलब यूनिट देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बस इसको इधर लेकर आ दो, है ना, चलो ऊपर लिख देते हैं। तो d2x बाई dt स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, और ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म। देखो डिफरेंशिएशन का कहीं ना कहीं कंडीशन दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो डिफरेंशियल फॉर्म है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये फोर्स वाला फॉर्म है, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का है ना, ऑर्डर सेकंड है और डिग्री 1 है, ठीक है। तो जब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, दो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, और दो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा दैट मींस कि इसका सॉल्यूशन जो है वो x का 2 होगा, जो कि उसको लिनियरली कंबाइंड किया गया होगा, जिसको बोलते हैं लिनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना होगा, और इसको सॉल्व करने का बहुत सा तरीका है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरीका है ना, इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल फॉर्म यूज करके ही इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा ना, तो इतना समझ लेना, जब भी ऐसा आपको डिफरेंशियल का फॉर्म दिखेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी ऐसा फॉर्म दिखेगा, दैट मीन्स कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं ऑसिलेटरी फंक्शन का ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही सॉल्यूशन देगा। अब देखो आता कैसे वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेट मान लेते हैं x इक्वल्स टू, चलो कुछ मान लेते हैं, x इक्वल टू c टाइम e टू द पावर mt। मान लेते हैं कि इसका जो है इसको सॉल्व करने पे हमें फाइनल रिजल्ट ये मिलता है, ठीक है। c कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर c को ना मानो तभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, चलो हटा ही देते हैं, है ना, इसका कोई वैसे यूज है नहीं, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा ना, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो हमेशा 0 ही हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इसमें, मानोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, वैसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर mt, क्यों, क्योंकि x किसका फंक्शन है, टाइम का, इसलिए यहाँ पे टाइम को कंसीडर किए, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है, इस तरीके से होगा, और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा e टू द पावर mt, ठीक है।
जहाँ पे एम क्या है, एम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है कोई, ठीक है, और टी तो टाइम है, टी हमारा क्या है, टाइम है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। बस कुछ नहीं, अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, पहले एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बताओ। x डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टाइम्स e टू द पावर mt, और डबल डॉट करेंगे, ऑब्वियसली टाइम दे सकते हैं किया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर e टू द पावर mt। कुछ नहीं, इसका वैल्यू जो भी इसका वैल्यू सारा उसमें रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। तो m स्क्वायर इसके प्लेस पे है ना, इसके प्लेस पे ये रख रहे हैं e टू द पावर mt प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, और x के प्लेस पे ये रख देंगे mt इक्वल्स टू क्या है 0, e टू द पावर m को बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या होगा m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये 0 हो सकता है क्या, यदि इसको 0 कर देंगे दैट मीन्स x 0, और जब x 0 तो फिर किस चीज़ का बात कर रहे हैं, जब x को 0 कर देंगे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो फिर SHM कहाँ से आ जाएगा, है ना, दैट मीन्स कि वी कांट मेक इट 0, है ना, इसको कभी 0 कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, तो यहाँ सिंस e टू द पावर mt इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस किया जाएगा और रूट अंडर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, रूट अंडर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है -1 रूट अंडर है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा बहुत हम डायरेक्ट कर सकते थे ना, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेप को ताकि क्लियर रहे सारा स्टेप्स कहाँ कहाँ कैसे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पता चला कि m का कितना आएगा, 2 वैल्यू प्लस और माइनस आयोटा ओमेगा, ये 2 वैल्यू आना है, और आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने पावर ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो x का कितना वैल्यू मिलेगा बताओ, x इक्वल टू कितना है ये माने थे, तो जब m का वैल्यू रखेंगे, m का वैल्यू कितना रखते हैं, m का वैल्यू रखते हैं प्लस आयोटा ओमेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा x1 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा e टू द पावर प्लस आई ओमेगा टी होगा, और दूसरा क्या मिलेगा हमें, जब m का वैल्यू क्या रखते हैं माइनस आई ओमेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x2 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। देखो x का ये वैल्यू मिला, x का ये वैल्यू माने थे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू मिलेगा, x1 जो इस तरीके से होगा आई ओमेगा टी हो जाएगा प्लस में, और सेकंड x2 मिलेगा जो क्या होगा माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू है, और ऑर्डर कितना, दो इक्वेशन आना भी चाहिए। अब इन दोनों क्या करेंगे, क्योंकि ये भी इसी का सॉल्यूशन है और ये भी इसी का सॉल्यूशन है, ये भी जो है x1 जो इसी का सॉल्यूशन है और x2 भी इसी का सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि हमें इन दोनों को दिखाना होगा इस तरीके से ताकि इसका सॉल्यूशन बन सके। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को लीनियरली कंबाइन कर देंगे, या फिर इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए इन सबको हटा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट कर लिए होगा, यदि आप नोट कर रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं तो आई थिंक नोट कर लिए होंगे, या फिर यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट देना पड़ेगा ना, आर्बिट्री कांस्टेंट में मान लेते a है, चलिए a1 मान लेते हैं, x1 प्लस a2 x2, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा a1 और वैल्यू रख दो e टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इसका, ठीक है। और ये हमारा क्या एसएचएम का इक्वेशन भी है,
ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको गलत नहीं साबित कर सकता है कि एसएचएम का इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन एसएचएम का ही है। और हम लोग पहले ही बोले थे, अभी जस्ट इसके पहले बोले थे कि जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे प्लस समथिंग, मान लो ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, चलो ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमेशा ऑसिलेटरी फंक्शन आएगा और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। देखो ऐसे ही तो आया ना, ऐसे ही तो आया, सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक ऐसे ही दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा देखे तो डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आपको ऐसे दे दिया जाए y डबल डॉट प्लस k टाइम्स y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? छोटा सा, मतलब इसका पार्ट नहीं, ये अलग से बता रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे y इक्वल्स टू a1 e टू द पावर i, यहाँ जो भी है ना उसका रूट अंडर कर दो, रूट अंडर के x, क्योंकि x का फंक्शन है, प्लस a2 e टू द पावर माइनस i रूट अंडर x। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जब भी बताया ना, जब भी होगा तो ऐसा ऑसिलेटरी फंक्शन ही कहलाता है, ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। ऑसिलेटरी फंक्शन देखो, ऑसिलेटरी का मतलब साइनसॉइडल होना चाहिए, तो देखो ऑटोमेटिक इसका सॉल्यूशन ही साइनसॉइडल आएगा। ठीक है, देखते कैसे आता है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब थोड़ा बहुत ये कभी ना कभी बचपन में देखे होंगे, e टू द पावर i थीटा, इसको एलर फॉर्म बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। कैसे लिखते हैं? cos थीटा प्लस i sin थीटा। लेट मी सी वीडियो इज गोइंग और नॉट। या दैट्स फाइन। ठीक है, तो ऐसा ही तो कुछ दिख रहा है ना, ये e का जो फैक्टर है वो वैसे ही कुछ दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू a1 cos, सॉरी ये आदत लग जाता है ना थीटा लिखने का, तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी लिखा भी जाता है, प्लस i sin ओमेगा टी प्लस इसके लिए a2 ओमेगा टी माइनस i, क्योंकि माइनस है ना। अब देखो ये रियल पार्ट है और ये क्या कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो रियल पार्ट को अलग और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर देते हैं। a1 प्लस a2 कोस को अलग हो जाएगा, i a1 माइनस a2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इस पार्ट को मान लेते हैं ए नॉट, या फिर चलो ए मान लेते हैं ना, ए साइन फाइव, और इसको टोटल, इस पार्ट को टोटल मान लेते हैं क्या? ए कोस फाइव। ऐसा नहीं है, साइन भी मान सकते हो, कोस भी मान सकते हो, किसी को कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए इस तरीके से करते हैं ताकि साइन के फॉर्म में ही आए हमें। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन फाइनल मिले वो क्या मिले? साइन के ही फॉर्म में मिले। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एक्स इक्वल्स टू ए साइन फाइव कोस ओमेगा टी प्लस ए कोस फाइव साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखो यहाँ से ए कॉमन बाहर निकल जाएगा ना, दोनों से दिख रहा है तो बाहर निकल जाएगा। और देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पढ़े होंगे बचपन में, साइन ए प्लस बी होता है। तो एक्स को बाहर निकाल देंगे, सॉरी ए को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, है ना, और कहाँ आकर पहुंचे। और ये क्या बताता है? ये एसएचएम का ही इक्वेशन बताता है, और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे इसको, ऑब्वियसली इसको कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज।
मान लो कि पार्टिकल जो है वो क्या अगर पहले से सच में था, ठीक है, बहुत मतलब मोशन में था, ठीक है, अब क्या किया उसमें और आप थोड़ा सा धक्का मार दिए, थोड़ा सा और धक्का मार दिए, या थोड़ा सा और वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिए, थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिए, ठीक है, कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो बॉडी क्या होगा और ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ए का वैल्यू और इंक्रीज कर जाएगा, तो बॉडी हो सकता है और ज़्यादा मतलब वो उसका एसएचएम का जो तरीका वो अलग हो जाए पहले से, है ना। तो यही हमारा क्या बताता है इनिशियल फेज, कि आप किस पोजीशन पे जाकर, किस टाइम पे जाकर पार्टिकल का वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर उसके मोशंस को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल फेज, राइट। और ये हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम, ठीक है। और ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एसएचएम एम्पलीट्यूड हो गया किसका हो जाएगा एसएचएम का, ठीक है। अब फाई का वैल्यू कैसे निकाले और ए का वैल्यू कैसे निकालते, जो आप माने उसी के बेसिस पे निकाल लो, है ना। तो इधर इसको इरेज कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपन लिख लेते हैं ना, ए माने थे ना इसको, तो a1 प्लस a2 क्या माने थे हम लोग a sin फाई, और इसको i टाइम्स a1 माइनस a2 क्या माने हैं a cos फाई, है ना, ये माने, बाकी कोई हटा देते कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी को इरेज करने में भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन हमें पता है। अब देखो दोनों, मेरा मेन टास्क क्या है ए का वैल्यू निकालना और फाई का वैल्यू निकालना, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये अपने से माने ना, एक कोई इक्वेशन में दे नहीं रखा हुआ था, अपने से माने, और विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, दोनों का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 5 प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे -1, और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 a1 माइनस a2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो दिस प्लस दिस और प्लस दिस, तो ए से a2 से a2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a1, ठीक है, और a माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, a1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2a2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a1 a2, और इधर देखो इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो कितना बचेगा, चलो लिख देते हैं साइन स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 5, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सिंपली ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4 टाइम्स a1 a2, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा +-2 रूट a1 a2, ए का वैल्यू निकल गया। अब 5 का निकाला 10, दोनों को डिवाइड कर दो 10 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, दिस बाई दिस करें, इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 अपन i टाइम्स a1 माइनस a2, ठीक है। तो i को ऊपर भेज दो तो माइनस n आ जाएगा नीचे, तो माइनस n आएगा तो इसको क्या करेंगे, मतलब माइनस n को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे ना, तो ये क्या होगा साइन रिवर्ट हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो tan 5 बस तो क्या हो जाएगा a2 प्लस a1 i टाइम्स करते हैं, इसको रिवर्स कर दिए, कुछ नहीं, a2 को पहले लिख दिए a1 को बाद में लिख दिया, भाई ये माइनस है ना, स्क्वायर करेंगे ना, तो i का स्क्वायर नीचे -1 और यहाँ पे i मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही तो मल्टीप्लाई कर दिया -1, तो -1 को बाहर निकाल अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स आयोटा टाइम्स a2 प्लस a1 अपन a2 माइनस a1, तो ये 5 भी निकल गया और a का वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। और हमारा एसएचएम क्या था जो फाइनल रिजल्ट निकाले हैं, वो x t इक्वल्स टू क्या है a टाइम्स साइन ओमेगा t प्लस
फाइव। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम का फंक्शन है एक्स, इसलिए यहाँ पे टाइम को का फंक्शन इस तरीके से मतलब टाइम का फंक्शन है, तो इसलिए क्या किया, इसको इस तरीके से दिखा दिए ताकि ये पता चले कि हाँ एक्स किसका फंक्शन है। तो यहाँ से ए भी निकाल सकते हैं, है ना, और फाइव का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसे आपको इन सबों का कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई भी एसएचएम आता है तो फाइनल एक्सप्रेशन लिखिए, उसका ए का वैल्यू ऑलरेडी आपको किसी न किसी फॉर्म में दे रखेगा, कोई कंडीशन देगा जिससे आप ए का वैल्यू निकाल लेंगे और फाइव का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो दिस इज व्हाट आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम। ठीक है, तो एसएचएम का ये एक्सप्रेशन तक कैसे पहुंचे, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, या फिर थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं इसके एक्सप्रेशन को। तो एसएचएम का केवल इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कोस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्स को ऐसे लिखे हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों का मतलब सेम ही, क्योंकि आपको कंडीशन देगा ना, तो आप ऐसे लिखें तो ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाएगा जो पर्टिकुलर कंडीशन दे रखा हुआ है, या फिर आप ऐसे लिखें तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को यूज कीजिएगा तो आप ऐसे भी ला सकते हो, उसको ऐसे ही आ जाएगा वो। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन दे रखा हुआ, कहाँ पे उसको थोड़ा सा जाकर डिस्प्लेस किया गया पार्टिकल को। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसका सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शन होना चाहिए माइनस एक्स के। सेकंड क्या देखें कि जब प्रोपोर्शन होगा तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशियल फॉर्म बनेगा d2x बाई dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, थर्ड देखें जब ऐसा होगा तो इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, टाइम का फंक्शन है ना, वो क्या मिलेगा इस तरीके से ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे फाइव क्या है, जहाँ पे फाइव क्या है और ओमेगा क्या है वो पता चल रहा है हम लोगों को, है ना, और ए क्या है, तो आपको सारा कंडीशन दे रखेगा, उससे निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर एसएचएम। ठीक है, ये एसएचएम का पूरा डेरिवेशन हो गया। ठीक है, कि कैसे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, किस तरह का डेरिवेशन करते हैं, और इसका क्या क्या फॉर्म हो सकता है वो सारा देख लीजिए। ठीक है, और जब भी आपको किसी भी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का एसएचएम का कंडीशन निकालना या एसएचएम का इक्वेशन निकालना, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, पहला केस। ठीक है, या बोल सकते हैं कंडीशन फॉर एसएचएम, या फिर कंडीशन ना लेकर ये ज्यादा अच्छा रहेगा, while finding equation of SHM। ठीक है, पहला क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इक्वेशन निकाल रहे SHM का, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इक्विलिब्रियम को देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखिए, और वहां पे क्या कीजिए आप, बैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स को बैलेंस कीजिए। सेकंड क्या करना आपको, जब बैलेंस कीजिए तो उस बाद क्या कीजिए, उस बैलेंसिंग पॉइंट से या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या कीजिए, उसको डिस्प्लेस कर दीजिए, डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप एंगुलर कर सकते हैं या फिर लीनियर भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, फ्रॉम मीन पोजीशन, और बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां से कर सकते हैं। थर्ड क्या हो गया, स्टेप्स। नाउ कैलकुलेट नेट रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, फिफ्थ में
ऑब्टेन फाइनल रिजल्ट as if restoring force is proportional to -6, ठीक है, या फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो if restoring इक्वल्स टू -kx, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये किया एक जो हमारा k हो क्या होगा, restoring कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या SHM का किसी भी इक्वेशंस को निकालने का मेन मेथड्स हो गए या फिर कंडीशन हो गया। ऐसे से आप स्टेप्स को प्रोसीड करोगे तो आप डायरेक्टली जो भी फाइनल इक्वेशंस को आप अचीव कर सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो इस वीडियो में आज यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस सारा कंडीशंस को यूज करके हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत चीज़ों का ज्ञान हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।